मैं हूं अभिषेक। डेली न्यूज एक्सप्रेस के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बहुत सारी टेक न्यूज है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबर है। आज शुरुआत करते हैं पहली टेक न्यूज से और पहली टेक न्यूज है Xiaomi के बारे में। Xiaomi ने डिसाइड कर लिया है कि Xiaomi Redmi 4A इंडिया में लॉन्च करेंगे वो, और 20 तारीख को 20 मार्च को ये लॉन्च होने वाला है। इस लॉन्च के बारे में मैंने पहले से ही आप लोगों को आइडिया दे दिया था। तो फाइनली Redmi 4 और 4A इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और हो सकता है कि इन दोनों फोन्स के लॉन्च होने के बाद Redmi 3F डिसकंटिन्यू हो जाए और वो पता चलेगा हमें बाद में। अब बात करते हैं कि Xiaomi और क्या करने वाला है 20 मार्च को। तो 20 मार्च 2017 को Xiaomi एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है जिसमें कंपनी के पास कुछ बड़ी फिगर्स हैं जो कि शोकेस होंगी, और साथ ही साथ Xiaomi अब डिसाइड कर चुका है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि Xiaomi के इकोसिस्टम में हैं, स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो Xiaomi के पास हैं, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुके हैं लेकिन इंडिया में नहीं आए हैं, वो प्रोडक्ट्स भी इंडिया में Xiaomi लॉन्च करने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी 20 मार्च को, और आप लोगों के लिए लाइव हैंड्स ऑन में लेके आऊंगा Xiaomi Redmi 4 और 4A का इवेंट पे जो 20 तारीख को होगा इंडिया में। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो है माइक्रोमैक्स से रिलेटेड। इतनी एक्साइटिंग खबर नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है एक फैबलेट डिवाइस जो कि वोल्टी कॉलिंग के साथ आता है, यानी कि वोल्टी सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ आपको जियो सिम भी मिलता है। इस डिवाइस की मेजर हाईलाइट है 6 इंच का डिस्प्ले जो कि मिलेगा आपको 7,500 रुपए में। लेकिन इतना खुश मत हो जाइए क्योंकि इस फोन के अंदर कुछ कमियां भी हैं, और वो कमियां हैं इसका हार्डवेयर। तो ऐसे में MediaTek का 1.3 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर इसमें मिलेगा, और साथ ही साथ इस डिवाइस के अंदर 6 इंच का डिस्प्ले तो है लेकिन ये फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, ये एचडी डिस्प्ले नहीं है, और ये डिस्प्ले छोटा है, QHD डिस्प्ले है 960x540 पिक्सल्स का। तो ऐसे में काफी कुछ पिक्सेलेशन आपको देखने को मिलेगा इस डिवाइस पे। 6 इंच के डिस्प्ले के अंदर जो आपको ये ऑफर करते हैं, बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको नहीं मिलने वाली है। अगली खबर आ रही है TRAI की तरफ से और ये है टेलीकॉम रिलेटेड, और तकरीबन 8 से 9 प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया में जो कि ग्लोबल सिम कार्ड देते हैं। यानी कि जब आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं और आपको सिम कार्ड चाहिए कॉलिंग के लिए, तो मैट्रिक जैसी कंपनी, यूनिकनेक्ट जैसी कंपनी, वन वर्ल्ड टेली सर्विसेज, ये सारी कंपनी आपको एयरपोर्ट पे या फिर अपने और ऑफिस में यहाँ पे ट्रैवल करने से पहले ग्लोबल सिम कार्ड दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप मैट्रिक्स का सिम कार्ड लेके जाते हैं, कॉलिंग वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप उस केस में कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैट्रिक्स से अगर आप कुछ भी कंप्लेंट करेंगे तो वो बोलेंगे वहां के नेटवर्क इश्यूज हैं, दूसरे देश के नेटवर्क को वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक धोखा देखने को मिलता है कि आपने एक फोन लिया कॉलिंग के लिए लेकिन उसके सिग्नल ठीक नहीं आए। तो ऐसे में TRAI ने इन कंपनी से सवाल पूछा है कि आप इशू बताइए कि क्या इशू रहा है अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके, जिस वजह से आप अच्छी कॉलिंग सर्विसेज जो है नहीं दे पा रहे हैं और डेटा सर्विसेज जो है ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हुई है तो डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि आ सकता है, और डेफिनेटली आगे के लिए एक नेटवर्क स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप सिम लेंगे इन कंपनी से, अगर ये जांच जो है सही निकलती है और इसमें कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, और वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो है उबर इंडिया की तरफ से। उबर ने लॉन्च कर दिए हैं कुछ नए रूल्स और साथ ही साथ एक नया मैकेनिज्म जिसके थ्रू उबर के जो ड्राइवर हैं उनका रियल टाइम ID चेक होगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उबर के जो ड्राइवर होते हैं जिनके नाम पे गाड़ी इशूड है, वो ड्राइवर जो है गाड़ी नहीं चला रहा है, कोई और उनकी जगह चला रहा है, और ऐसे में लोगों ने बहुत सारी गाड़ी लेके जो है रोड पे डिप्लॉय कर रखी हैं, और इस चीज को ठीक करने के लिए उबर इंडिया ने बेसिकली डिसाइड कर लिया है कि उनको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी राइड को स्टार्ट करने से पहले, और वो सेल्फी चेक होगी उनके डेटाबेस की इमेज से, और वो भी एक रियल टाइम चेक होगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिससे वो रियल टाइम चेक करते हैं। अगर वो रियल टाइम चेक में वो इमेज सही नहीं निकलती है और वो ड्राइवर कोई और निकलता है, तो उस केस में वो ड्राइवर की कार वहीं पे जो बेसिकली जो ID है वो बैन हो जाएगा और वो ड्यूटी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से डेफिनेटली जो भी लोग इस रूल के अंदर जो लूप होल है उसका फायदा उठा रहे थे, अब वो नहीं उठा पाएंगे, और हो सकता है कि और बेहतर एक्सपीरियंस हमें उबर में मिले। और साथ ही साथ कुछ नए रूल्स भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं उबर ने, जैसे कि नो सेक्स नो प्यूक। तो इस तरह के कुछ रूल्स आए हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो है रिलायंस जियो और गूगल के बारे में। तो रिलायंस जियो और गूगल मिलके बनाने वाले हैं $30 का 4G फोन और साथ ही साथ एक स्मार्ट टीवी। तो ऐसे में कुछ सस्ते डिवाइसेस जो है आने वाले हैं। अब ऐसे में रिलायंस जियो एक ऐसा फोन लॉन्च करेगा जो कि गूगल बनाएगा, उसमें अपडेट्स गूगल की तरफ से आएंगे और वो एक
वोल्टी फोन होगा, यानी कि एक एक्साइटिंग खबर यहाँ पे है। तो ऐसा अगर हुआ तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी, और ऐसे में शायद आप उस फोन को खरीदना चाहें, मैं तो बिल्कुल खरीदना चाहूंगा। ऐसा कोई फोन अगर आता है तो वो एक्सक्लूसिवली जियो के लिए ही होगा, यानी कि गूगल का वो फोन सिर्फ और सिर्फ जियो नेटवर्क पे ही चलेगा। ऐसी कुछ खबर निकल के आई है। इसके बाद एक और खबर है, वो है रिलायंस जियो और पेटीएम दोनों के बारे में, जिन्होंने मोदी जी की फोटो जो है यूज करी है अपने एडवर्टीजमेंट में। तो ऐसे में उनको अपोलोजाइज करना पड़ा है कि वो ये फोटो उन्होंने जो यूज करी है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, क्योंकि इस तरह से कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने किया है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐप जो है स्मार्टफोन के लिए लॉन्च कर दी है, जिससे आप टैक्स पे कर सकते हैं, साथ ही साथ रिफंड्स को ट्रैक कर सकते हैं, और उस केस में आप आधार कार्ड को यूज करके ई-केवाईसी भी कर सकते हैं अपने पैन कार्ड नंबर के साथ। तो इस केस में आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड और साथ में ये ऐप पूरी तरह से जो है आपका लिंक हो जाएगा, और ऐसे में शायद आप इसे करना चाहें, शायद ना करना चाहें, लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत यूजफुल ऐप है। मेरा एक रिफंड बहुत सालों से अटका हुआ है, तो मैं तो डेफिनेटली इस ऐप को यूज करूंगा। और ये डेफिनेटली एक जो हमारा इंडिया चल रहा है, करप्शन फ्री इंडिया जो है, उसकी तरफ एक बहुत अच्छी अप्रोच है, और डेफिनेटली हम सब लोगों को इस तरह के इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली ये ऐप यूजफुल रहेगी आपके आईटी रिटर्न्स को फाइल करने में, और साथ ही साथ अगर आपका कोई रिफंड है उसको ट्रैक करने में भी। अगली जो खबर है वो आई है यहाँ पे नोकिया 8 के बारे में, और ऐसा पता लग रहा है कि नोकिया 8 के अंदर 23 मेगापिक्सल का कार्ल ज़ीज लेंस होगा। तो ऐसे में डेफिनेटली नोकिया 8 एक नया फ्लैगशिप फोन होगा जो कि आएगा इंडिया में जब नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 लॉन्च हो जाएंगे, जो कि मई से जून के आसपास आने वाले हैं, और उसके बाद नोकिया 8 भी इंडिया में आ जाएगा। ऐसे में नोकिया 8 बिल्कुल हाई एंड फ्लैगशिप होगा, स्नैपड्रैगन 821 के साथ हो सकता है आ जाए, या फिर स्नैपड्रैगन 835 के साथ आ जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये एक फ्लैगशिप फोन डेफिनेटली आएगा, और इसमें कैमरा डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ये है बाय बैक गारंटी मोटो G5 Plus के लिए। मोटो G5 Plus कल लॉन्च होने वाला है, उसकी प्राइस अभी पता नहीं है, लेकिन एक फिक्स एक्सचेंज प्राइस में आप जो है अपग्रेड कर पाएंगे। अगर आपके पास मोटो G4 Plus है या मोटो G4 है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना है, और उसके बाद आप अपना अपग्रेड कर पाएंगे फोन मोटो G5 या मोटो G5 Plus में। तो डेफिनेटली वो एक एक्साइटिंग खबर है। तो यहाँ पे जो G5 Plus है उसका कैमरा बहुत बढ़िया है, मैंने टेस्ट किया है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसमें कुछ नए फीचर्स हैं, एंड्रॉइड नॉगट है, और डेफिनेटली वो एक बेहतर फोन रहेगा अगर आपके पास मोटो G4 Plus है। अगर है तो उसे संभाल के रखिए, और एक्सचेंज करके आप मोटो G5 Plus जो है ले पाएंगे कल के बाद जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट खबर है वो है एप्पल की तरफ से, और एप्पल जो है नए आईपैड अपने लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट वीक। तो ऐसे में नए आईपैड की जनरेशन जो है हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं कि एप्पल क्या करता है। अभी तक तो बहुत ज्यादा इसके बारे में लीक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नया आईपैड और भी स्लिम हो और बेहतर रेजोल्यूशन हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि टैबलेट इतने ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। क्या आप एक टैबलेट लेंगे? अगर आपको फैबलेट मिलेगा तो शायद आप फैबलेट ले लें, क्योंकि फैबलेट को कैरी करना फिर भी इजी होता है, एक टैबलेट को कैरी करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में यही हमारी सोच है। अगर आपकी कुछ अलग सोच है तो आप बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। फिलहाल इस टेक न्यूज के एपिसोड में इतना ही। ये सारी न्यूज थी जो मैं आपको बताने वाला था। इसमें सबसे एक्साइटिंग खबर Xiaomi की है जो कि 20 मार्च की है, और उसके बारे में और अपडेट्स हम आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।